इथेरियम को हम देख लेते हैं कंप्लीट। आज कैसा चला है, क्या चला है। ग्रुप में हमने सभी अपडेट दिए। आज 3-4 ट्रेड्स हमने किए जिसके सभी बड़े टारगेट्स हमें अचीव हुए। बाकी कैसा हमने प्लान किया, क्या प्लान किया, सब कुछ हम देख लेते हैं। वनडे में हम आ गए। वनडे में पहले हम मार्केट का ट्रेंड पता कर लेते हैं। यहाँ से हम फिब लगा लेंगे प्रीवियस स्विंग हाई से स्विंग लो तक। यहाँ हमने फिब लगाया, हमें देखने मिल रहा है कि इथेरियम में एक शार्प फॉल आया है, फिर स्मॉल पुल बैक, फिर फॉल आया है, फिर स्मॉल पुल बैक। अब यह हमने पिछले वीडियो में ही बता चुके थे कि इथेरियम डाउन साइड के लिए जाएगा, और ये हम क्यों बताए थे। तो यहाँ देखते, यहाँ से हम फिब लगा लेते हैं टॉप टू अगेन बॉटम। यहाँ इथेरियम क्या किया है, अगर आपको याद हो तो सेम फिब मैं लास्ट टाइम लगाया हूँ। 0.6 के लेवल से सेलिंग आया है, मैं आपको बताया हूँ कि इथेरियम नीचे की साइड है, ही हम प्लान करेंगे 0.6 0.5 के नीचे, यहाँ नीचे। फिर हम अगले स्विंग का फिब लगाए यहाँ टॉप टू बॉटम। सेम हमें देखने मिल रहा है। यहाँ से लगा लो तो 0.5 का लेवल आता है, यहाँ इस स्विंग से लगा लो तो 0.5 0.6 का लेवल आता है। यहाँ से लगाते हैं तो और भी बेटर होता है। यहाँ से अगर हम लगा लेते हैं और बेटर हो जाता है। 0.5 0.6 लेवल के ऊपर हमें क्लोज नहीं मिलता है, तब तक हम डाउन के लिए ही देखेंगे। अब हम शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। तो 4 आवर्स में हमें एक अप साइड में ट्रेंड लाइन है, यहाँ डाउन में एक ट्रेंड लाइन है। 1 आवर में हम देख लेते हैं। तो जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है, काफ़ी टाइम हमने वीडियो में बताया है कि जिस साइड वीक कैंडल दिखे, जब हमें वीक साइड कैंडल दिखे, हमें वहाँ शॉर्ट या फिर लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पिन बार्स बनाया है, टर्न अराउंड कैंडल बनाया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इथेरियम अभी वीक है और नीचे आया है, अगेन अपसाइड गया है, शार्प रिजेक्शन फ्रॉम ट्रेंड लाइन। इसका मतलब है अगेन इथेरियम में सेलिंग आ सकता है। अब यहाँ करना क्या है, इतना काफ़ी रिजेक्शन आ चुका है। यहाँ से अगर हम शॉर्ट करते हैं, यहाँ हम शॉर्ट कर देते हैं, तो हमारा ऐसा लगभग 50-55 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स का आता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो हमें यहाँ करना क्या है, हमें इंतज़ार करना है बेस्ट अपॉर्चुनिटी का। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगा, जितना हमारा रिस्क है वह हम शॉर्ट करने को देखेंगे। तो हम यहाँ वेट किए कि इथेरियम कुछ ऊपर आए, हम शॉर्ट प्लान करें। यहाँ हमने शॉर्ट किया, यहाँ कुछ हमारा एसएल हो जाएगा, और भी ऊपर हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने शॉर्ट किया, टारगेट रहेगा फर्स्ट 1:2, जो कि इजीली हमें डन हो चुका है। यहाँ सेम सिचुएशन। फिर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से सडन शार्प फॉलिंग आया है, यहाँ से शार्प फॉलिंग आया है। क्यों शार्प फॉलिंग आया है, फर्स्ट टाइम रिटेस्ट, सेकेंड टाइम रिटेस्ट, थर्ड टाइम रिटेस्ट, थर्ड टाइम रिटेस्ट पे शार्प फॉल आ चुका है। अब यहाँ जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट नहीं करता है, अपसाइड के लिए थोड़ा रिस्की होता है। अगेन यहाँ वीक कैंडल, रिजेक्शन कैंडल बन चुका है, और नीचे के ट्रेंड लाइन तक इथेरियम आ चुका है। यहाँ हम देख लेते हैं डाउन साइड से हैमर बना है, इथेरियम अप, यहाँ फिर हैमर बना है, इथेरियम चले गया ऊपर। यहाँ हमने अपडेट किया था, यहाँ आप लोगों को ग्रुप में हमने अपडेट किया था कि इथेरियम इज़ बुलिश, और यहाँ से पूरा मूव कैप्चर हुआ है। यहाँ जो रिजेक्शन कैंडल बना है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है कैंडल की बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, मार्केट ऊपर जा सकता है। काफ़ी मौके देता है मार्केट, हमें सिर्फ ट्रेंड पता करना है। हमारा जो इंडिकेटर है, इससे हमें प्लान करना है किस साइड ट्रेड लेना है, वो हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखेगा, और 5 मिनट्स में हम हमारे इंडिकेटर से ट्रेड प्लान करते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जहाँ मैं ग्रुप में अपडेट किया था, यहाँ हमारे वॉल्यूम के ऊपर अपसाइड के लिए रिजेक्शन कैंडल बना था, मतलब डाउन से बाइंग का प्रेशर था। तब मैंने अपडेट किया था, वो हमारे वॉल्यूम इंडिकेटर, स्ट्रेंथ इंडिकेटर के ऊपर बन रहा था, और ट्रेंड लाइन तक पूरा हमें टारगेट देखने मिला था। ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन ही इस विंग से प्लान हुआ था। अभी यहाँ अगर हम देख लेते हैं 15 मिनट्स कंप्लीट चैनल ट्रेंड लाइन का, इसमें हमें प्लान करना है हमारे सेटअप से। हमारा सेटअप बने, हम एंट्री करेंगे,
वरना हम वेट करेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं 5 मिनट्स में इथेरियम। आज के भी हमारे काफ़ी सही ट्रेड थे। तो यहाँ हमने एक बाइंग का ट्रेड सुबह प्लान किया था, यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया है। फिर रिटेस्ट किया है हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर पर और हैमर बना चुका है। स्ट्रेंथ इंडिकेटर पर अगर यहाँ से डाउन से रिजेक्शन है, अपसाइड के लिए बुलिश है मार्केट और हमें स्मॉल पुल बैक मिलता है जो कि हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर पे हैमर बनाता है। हैमर हमें दिखता है तो हमें लॉन्ग का पोजीशन प्लान करना है हैमर के लो के एसएल से। एकदम सिंपल सेटअप है। ये सेटअप मार्केट में बार बार नहीं बनता है, बट जब भी बनता है अच्छा खासा पैसा दे के जाता है। यहाँ 1:2 प्लस ईजीली दे चुका है, ज़्यादा ही दे चुका है। अगर ट्रेलिंग करते हैं तो काफ़ी बड़ा टारगेट मिला है। ट्रेलिंग कैसे? ट्रेलिंग एक तो ट्रेंड से 9 EMA से, 9 EMA से भी यहाँ अगेन री एंट्री बनाए और अपसाइड में टारगेट बनाए। यहाँ अगर हम फिब लगा लेते हैं बॉटम टू टॉप, यहाँ से हम अगर फिब लगा लेते हैं यहाँ तक, तो यहाँ से अगर टॉप तक हम फिब लगाते हैं, यहाँ तक लगा लेते हैं, तो हमें कुछ खास देखने नहीं मिल रहा है। 0.5 के लेवल तक आया नहीं है, कुछ खास नहीं देखने मिल रहा है। लेकिन ये हमारा परफेक्ट सेटअप बना है तो ये हमारा एंट्री बनता है। अगर हम यहाँ लगा लेते हैं तो यहाँ हमें क्या देखने मिल रहा है, जो हमारा एंट्री बन चुका था एग्जैक्ट 0.5 पर बना है, फिर अपसाइड में टारगेट दिया है। अभी इथेरियम 0.2 से लेके 0 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। जिस साइड ब्रेक करेगा ट्रेड प्लान हो सकता है। अपसाइड में फ्रेश ब्रेकआउट पैटर्न बन चुका है, फ्रेश ब्रेकआउट और हमें टारगेट दे चुका है। अभी यहाँ सेलिंग में हमने ट्रेड प्लान किया था, टॉप में हमने एकदम सेल किए थे आज। अगेन यहाँ एक सेलिंग मिला था, रिटेस्ट पे एंट्री बनता है। यहाँ रिटेस्ट पे एंट्री बनता है, हमने ग्रुप में अपडेट किया है। एंट्री जो हमने की है वो देख लेते हैं ग्रुप में। अब यहाँ हम देखते हैं तो मॉर्निंग में हमने बता चुके थे अपसाइड में टारगेट, डाउन साइड का हमने ट्रेड प्लान किया था। हमें ये जो रिस्की ट्रेड था, एक जो अगेंस्ट द ट्रेंड हमने ट्रेड लिया था, इसे हमें फुल टारगेट देखने मिला है। हर चीज़ हम यहाँ ग्रुप में डालते हैं, हर एक ट्रेड लॉजिक के साथ डिस्कस होता है। यहाँ एंट्री बन चुका था, ये हमने ग्रुप में डाला था और यहाँ हम देखते हैं तो हमें फुल टारगेट मिल चुका है। यहाँ 40+ पॉइंट्स इथेरियम दे चुका था। अभी हम ये ट्रेड अगर चार्ट पे देखते तो ये ट्रेड यहाँ कहीं बन चुका था। यहाँ हमने शॉर्ट प्लान किया था। एसएल हमारा 3520 के ऊपर था। ये जो स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर हमने एसएल लगाया था। इस कैंडल का अगर हाई देख लेते हैं हम यहाँ, तो हमें हाई देखने मिल रहा है 3517 का हाई देखने मिल रहा है। 3 पॉइंट से हमारा एसएल बचा है। अगर एसएल सही है तो ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। यहाँ हमारा एसएल बचा है, यहाँ डाउन आया, फिर हमारे वॉल्यूम को टेस्ट किया है, फिर यहाँ टेस्ट किया है, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ट्रेड परफेक्ट है, सही है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर डाउन आया है, फिर स्विंग क्रिएट किया है, एसएल यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अगेन डाउन आया है, एसएल यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। बट बेटर है कि एसएल यहाँ रखे जब तक हमें हमारा एटलीस्ट 1:2 ना मिले या फिर 1:1.5 ना मिले। एसएल चेंज नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ हम देखते हैं तो एक और एंट्री डायरेक्ट इथेरियम ने दिया था, अपसाइड में रिजेक्शन, फिर यहाँ एंट्री और फुल टारगेट दिया है। आई होप सो बाकी आज अच्छा खासा सभी ने कमाया होगा, बहुत कुछ आज सीखने मिला है। तो डन करते हैं आज के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।